चलो आपने अपनी फैमिली की दी है, वैसे तो यही स्टोरी। आप इस पर वो सरप्राइज हुए कि ये कैसे हो सकता है। आपने फरमाया आप लोग तो मुझे सुबह शाम देखते हैं और जो अमल मैं करता हूँ आप उसको फॉलो करते हैं, वो मुझे बगैर देखे मेरे ईमान लाएंगे और इसी आपसे ज़्यादा मेरे इस पैगाम को लेके फैलाएंगे और मेरी तालीमात को ज़िंदा रखेंगे। अल्लाह ताला को हम बेहतर मुसलमान होने की तौफीक अता फरमाए, हम सबको बेहतर मुसलमान होने की तौफीक फरमाए और हमारे मुल्क को दुश्मनों से महफूज फरमाए। आमीन। और इस मुल्क में सबसे ज़्यादा जो है अच्छी बातें जो हैं, चंद एक पॉइंट है मैं आपके आगे रखती हूँ। दुनिया में सबसे ज़्यादा उर्दू स्कॉलर और यहाँ पे हदीस और कुरान की प्रिंट होती है और दुनिया में पढ़ी जाती है। सबसे पहले मौलाना मौदूदी साहब जो स्कॉलर हैं, इनकी सारे ऑल ओवर द वर्ल्ड इनका जो तफसीर है पढ़ी जाती है। तफहीमुल कुरान वैसे तो बहुत हैं लेकिन मैं उनको आगे रखूँगी। फिर एक और बहुत सारी ज़िंदगी बड़ी ख्वाहिश थी इस बात की और अल्लाह ताला ने अब आकर पूरी की। बहुत हैरत है कि हमारे पाकिस्तान के 4 बच्चे AIE के गोल्डन अवार्ड हासिल किए हैं अमेरिका से। ताली बजाएं। हाँ, पाकिस्तानी बच्चे 4 बच्चे AI के उन्होंने गोल्डन अवार्ड हासिल किए हैं। और अब पाकिस्तानी जो इंडस्ट्री है कपड़ों की वो भी सारी दुनिया में मशहूर है और डिमांडिंग है कपड़े की बहुत मशहूर। हाँ, और उससे पाकिस्तान में हाँ सारी दुनिया। हुक्मरानों के बारे में भी बता दो। हुक्मरानों के बारे में सबको हाँ अल्लाह उनको हिदायत दे और अल्लाह ताला जैसे कायदे आज़म के उनको हिदायत दे और उनको समझ दे और उनके दिमागों को पेश कसे। हाँ। और एक और अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान में लड़कियां औरतें की एजुकेशन बहुत आगे है। हर तरह से लड़कियां पायलट भी बन रही हैं, इंजीनियर भी बन रही हैं। नंबर 2 पाकिस्तान के ड्रामे भी बहुत मशहूर है जिससे जो सारी दुनिया देखती है और अच्छा जो उनमें है उसको हासिल करती है और उसके ऊपर फॉलो करती है। इंडिया पाकिस्तान में अब रिश्तों का भी अरूज है। पहले कुछ देर के लिए रुक गए थे और फिर क्या कहते हैं कायदे आज़म ने बड़ी मेहनत और मुशक्क़तों से इस मुल्क को हमारे लिए बनाया और आज पाकिस्तान में आला एजुकेशन के लिए कॉलेज हैं और हस्पताल भी बनाए जा रहे हैं जो बड़े माशाल्लाह अरूज में हैं। रावी चैनल हैं रावी चैनल लिखता है। जी चैनल लिखता है। हाँ अल्लाह करे अच्छा मुझे काम नहीं कर रहा है भाई। एक सेकंड। हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान है जो 14 अगस्त 1947 को हमारे वजूद में आया। वो महीना रमज़ानुल मुबारक और रात लैलतुल क़द्र की थी जब मुसलमानों को ये खुशखबरी नसीब हुई। हमारे बुजुर्गों और बड़ों ने बड़ी जिद्दोजहद और बड़ी मुश्किलों से ये वतन हासिल किया। 14 अगस्त एक ऐसा दिन जिसे ता क़यामत याद रखा जाएगा। पाकिस्तान महज 7 हुरूफ का मजमुआ नहीं है बल्कि रात के आखिरी पहर में मांगी गई लाखों कुर्बानियों का मुजिस्मा है। ये वो आशियाना है कि जितनी मेहनत से इसे बनाया गया उतनी ही मोहब्बत से उसे सजाया गया। कभी अब्दुल कदीर खान ने इसे वाहिद इस्लामी एटमी ताकत होने का एजाज़ बख्शा, कभी अब्दुल सत्तार ईदी ने खिदमत इंसानियत से इसके हर कोने को मुनव्वर कर दिया और हमारे कौमी शायर अल्लामा इकबाल ने 23 मार्च 1940 में अलग वतन के हुसूल का मुतालबा किया और आखिरकार कलील वक्त में पाकिस्तान दुनिया के नक्शा अर्ज पर उभर गया। माशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद। हम जिंदा कौम हैं, हम पाइंदा कौम हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तानी हैं।
मैं कोई चीज़ लिख कर तो लाई हूँ, लेकिन मैं वो वाकया बता रही हूँ जो मैंने अपने अब्बा से सुना है। वो बात बता रही हूँ मैं आपको कि जिस साल पाकिस्तान बना है 1947 में, उस साल मेरे माँ बाप की शादी हुई थी। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मैंने सारी ज़िंदगी तरह तरह के वाक़यात उनसे सुने हैं। तो उनमें से ये एक वाक़या मैं आपको बता रही हूँ, उनकी लाइफ का वाक़या है कि वो दिल्ली में रहते थे, मेन दिल्ली चांदनी चौक बाज़ार, बहुत बड़ा बाज़ार है वहाँ पे, उसके करीब रहा करते थे वो। मेरे दादी दादा, अब्बा अम्मी, चाचा चाची, फूफियाँ सब वहीं रहती थी, काफ़ी बड़ी फैमिली थी माशाल्लाह। और एक फूफी मेरी इंटीरियर में कहीं रहती थी, ब्याही गई थी। तो बहरहाल बहुत ख़राब हालात थे दिल्ली के, बड़ा कत्लेआम हुआ वहाँ पे मुसलमानों का और जान बचाना मुश्किल था। तो फिर मेरी फूफी के दामाद आए थे अपनी नानी से मिलने, यानी दादा, हमारे दादा के घर। वो वापस गए तो उनको गोली लग गई, उसी साल शादी हुई थी उनकी। हाँ, गोली लग गई, वो बेचारे वहीं तड़प तड़प के उस पर सड़क पे उनका इंतकाल हो गया। और उस ज़माने में कोई एम्बुलेंसेज वगैरह नहीं होती थी, तो लोग घरों से चारपाइयाँ लेकर जाया करते थे लाशों को उठाने के लिए। तो वो कहने लगे हमने अपने हाथों से ये सब कुछ किया है। उस लड़के की शादी उसी साल हुई थी हमारी भांजी से, दोनों की शादी हुई। वो बेचारी शादी के 6 महीने के बाद विधवा हो गई। तो कहने लगे कि फिर ये सब हाल देखकर मैंने अपने माँ बाप से कहा कि हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ जान खतरे में है। जी जी, शहीद हो गए। तो शहीद हुए, राइट। तो लेकिन वो कहने लगे कि मैं बाप से कहने लगे हम यहाँ पे रहना नहीं चाहते, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन मेरे दादी दादा किसी तरह तैयार नहीं थे अपना घर छोड़ने के लिए। ठीक। वो कहते थे कि भाई उनका काफ़ी बड़ा कारोबार था वहाँ पे दिल्ली में, और उनका बहुत बड़ा घर था। तो वो आराम की ज़िंदगी थी, आसाइश की ज़िंदगी, वहाँ से निकल के जाना एक बहुत बड़ा काम था। फिर उनकी एज भी थी अच्छी खासी। तो लेकिन मेरे अब्बा ने उनको बहुत ज़्यादा इंसिस्ट किया, तो बहुत मुश्किलों से वो कहने लगा अच्छा थोड़े दिन के लिए चलते हैं। कहने लगा ठीक है, आप थोड़े दिन के लिए चाहिए, चलिए मैं आपको वापस ले आऊँगा। तो इस तरह वो इंटीरियर में मेरी एक फूफी रहा करती थी, उनके यहाँ छोड़ा, कपड़े लेकर मेरे दादी दादा अपनी बेटी दामाद के यहाँ गए। और घर ऐसा कि मेरी अम्मी की उसी साल शादी हुई थी, और मेरी अम्मी अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। तो बहुत ज़्यादा उनको जहेज दिया गया था, बहुत ज़्यादा जेवर दिया गया था। 4 भाइयों की एक बहन थी, और माशाल्लाह ज़मींदार से मेरे ननियाल वाले थे। तो कहने का मतलब ये है कि इतना बड़ा घर, मैं ये बात बता रही हूँ आपको कि क्या कुर्बानियाँ दी हैं पाकिस्तान बनने के लिए लोगों ने, कि उसी साल मेरी अम्मी ब्याह कर अपने ससुराल आई थी और घर भरा हुआ था। फिर मेरे अब्बा ने अम्मी से कहा कि आपको भी यहाँ से निकलना होगा। तो मेरी ननियाल थी लखनऊ के इंटीरियर में, तो उन्होंने अब्बा ने कहा कि वो जगह सेफ है, मैं आपको वहाँ छोड़ता हूँ। उसके बाद मैं जाता हूँ पाकिस्तान, और पाकिस्तान जाकर मैं जब घर वगैरह का इंतज़ाम कर लूँगा तब मैं आपको लेकर आऊँगा। तो इस तरह से मेरे अब्बा ने मेरी अम्मी को नानी के पास छोड़ा। मेरी अम्मी मेरे बड़े भाई के लिए उस वक्त प्रेग्नेंट थी। मतलब एक अजीब वो था, बेचैनी। हमीदा, ये आप अपने घर की स्टोरी सुना बेसुकूनी बात सुनिए। नहीं इसी तरह हिंदू भी यहाँ से नहीं मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये हमारे ऊपर नहीं, आपकी तो सुनाई है, ये हमारे ऊपर बीती भी है। तो आप सुनिए पूरी स्टोरी। उसके बाद उन्होंने मेरी नानी घर छोड़ा अम्मी को, और फिर वो पाकिस्तान गए। पाकिस्तान गए और घर कैसे दरवाजा बंद करके चले गए। अब्बा ने कहा कि लॉक भी लगाना बेकार है, क्योंकि तोड़ के आ जाएंगे। तो घर छोड़कर वो दरवाजा बंद करके निकल गए सबके सब। उसके बाद मेरे अब्बा फ्लाई करके कराची आए। वहाँ यहाँ आके उन्होंने 1.5 साल या 2 साल में घर वगैरह का इंतजाम किया कराची में, और फिर वापस गए मेरी अम्मी को लेकर आए। मगर इस दौरान मेरे दादा का इंतकाल हो गया। तो उनको जिंदगी भर इस बात का अफसोस रहा कि वो पाकिस्तान तो आ गए, लेकिन उन्होंने आखिरी वक्त अपने बाप को नहीं देखा। और जबकि बाप ने उनको मना भी किया था कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, तो इसका भी उन्हें बहुत अफसोस हुआ कि उन्होंने अपने बाप की मर्जी के खिलाफ काम किया। लेकिन पाकिस्तान में वो कहते थे कि मैं क्या करता, इतनी जाने में देख रहा था कि रोज जो है मोहल्ले का कोई ना कोई मारा जा रहा है, रोज जो है किसी का रिश्तेदार मारा जा रहा है, लाशें पड़ी हुई हैं, तो हम क्या करते। इस तरह वो पाकिस्तान आए, उन्होंने नए सिरे से जिंदगी स्टार्ट की। और पाकिस्तान में कहते थे कोई कारोबार नहीं था, कोई रोजगार नहीं था, कुछ नहीं था। हम जो इंडिया से पैसा लेकर आए थे उस पर हमने पता नहीं कितने दिन गुजारा किया।
तो ये सब चीजें फिर जाहिर है थोड़ा थोड़ा करके सेटल हुए, हम सब वहीं पैदा हुए कराची में, हम बच्चे। तो ये कहते हैं कि एक नाइटमेयर है हमारे लिए। जब हम पाकिस्तान आए हैं और हमने पाकिस्तान में अपना सेटलमेंट किया है, वो हमारे लिए एक नाइटमेयर हम याद करते हैं। तो हम सोचते हैं कि हम जिंदा कैसे रह गए। अल्लाह ने हमारी जिंदगी लिखी थी तो हम जिंदा रह गए, वरना हम वहीं कहीं काम आ जाते। फिर उसके अलावा एक ट्रेन थी जो इंडिया से दिल्ली से चली थी और लाहौर आगे रुकी थी। उस जमाने की बात है, वो मशहूर है वो वाक़या कि दिल्ली से जो लोग बेचारे भाग के सब जो है ना अपने अपने घरों से अपने कपड़े लेके थे ट्रेन में आके बैठ गए थे चुप के। वो ट्रेन वहाँ से दिल्ली से चली और लाहौर स्टेशन आके रुकी। तो लोगों को ये खत वगैरह लिखे गए थे या क्या था, उनके रिश्तेदार ट्रेन स्टेशन पे वाघा स्टेशन पे आए उनको लेने के लिए लाहौर में। तो पूरी ट्रेन लाशों से भरी हुई थी, एक बच्चा जिंदा नहीं था। यानी उन्होंने इंडिया से निकलकर अपनी जान बचाने के लिए ट्रेन में बना ली, मगर रास्ते में उनको मार दिया गया। कुछ हिंदू भी इसी तरह मरे, ये है मैं सब एक बच्चा बचा नहीं था, एक बच्चा नहीं बचा था। तो कहते हैं इतनी कुर्बानियां दी हैं हमने, जान की भी, माल की भी, हर तरह से तब हम पाकिस्तान आए। जान भी दी और माल भी दिया तब पाकिस्तान आए। और कहते थे पाकिस्तान बनने में जो गरीब थे वो अमीर हो गए और जो अमीर थे वो गरीब हो गए। एकदम कहते हैं सब कुछ पलट गया। हमने नए सिरे से आके पाकिस्तान में अपना डेवलपमेंट किया और पैसा लगाया और मेहनतें की और अल्लाह ताला ने बरकत दी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे रहे। मगर वो कहते हैं कि हम याद करते हैं अपनी ज़िंदगी कि हमने अपनी ज़िंदगी को किस तरह से बिल्कुल खैरबाद रहकर और पाकिस्तान में हमने नए सिरे से अपना सेटलमेंट शुरू किया और बहुत मेहनतें की। ये मेरे अब्बा की से सुनी हुई कहानी है, ये हमारी अपनी कहानी है। मेरी ग्लासेस नहीं लगाई। अच्छा, मुझे कभी सीनियर सिटीजन के शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि इस आज की इस खुशी के मौके पर हम इस यौम आज़ादी के तौर पर मनाने में अपने ख्यालात का इजहार करें। ये बात हमारे लिए काबिल फ़ख्र है कि हम पाकिस्तानी हैं, जो सिर्फ इस्लाम के नाम पर हासिल किया गया एक आज़ाद मुल्क शहरी। इस मुल्क में हर अल्लाह की रहमत है। हमने दुश्मनों के हर हरबे से महफूज रखा। अल्लाह ताला ने हमें महफूज रखा दुश्मन के हर हमले से। और बड़े गौर की बात है कि कुरान पाक में सूरत रहमान की जिन नेमतों का जिक्र किया गया है वो तमाम की तमाम पाकिस्तान में मौजूद हैं। हमारा मुल्क सूरत रहमान की तशरीह है। कहने को बहुत कुछ है, मगर इस एक हदीस से अपने ख्यालात का इजहार करूँगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर औक़ात इस तरफ रुख करके क्या हुआ हमें आज़ादी के दुनिया हुई हैरान, ऐ कायदे आज़म तेरा एहसान है, एहसान तेरा एहसान। जहाँ से अच्छा कैपिटल हमारा शादियाँ हमारे, सब हमारे, आप सब हमारे, हम सब आपके हाँ चलो बिस्मिल्लाह। तेरा एहसान, तेरा एहसान है, तेरा एहसान। हर सिमत मुसलमानों पे छाई थी तबाही, मुल्क अपना था और गैर के हाथों में थी शाही। ऐसे में उठा दीन मोहम्मद का सिपाही और नारे तकबीर से दी तूने गवाही। नारा मार के दुश्मन भी गए मान, ऐ कायदे आज़म तेरा एहसान है, एहसान तेरा
देखा था जो इकबाल ने एक ख्वाब सुहाना, उस ख्वाब को एक रोज हकीकत है बनाना। ये सोच जो तूने तो हंसा तुझ पे जमाना, हर चाल से चाहा तुझे दुश्मन ने हराना। मारा बुदाओं ने गाँव के दुश्मन भी गए मान, ऐ कायदे आज़म तेरा एहसान है एहसान, तेरा एहसान है, तेरा एहसान, तेरा एहसान है, तेरा एहसान। लड़ने का दुश्मनों से अजब ढंग निकाला, ना तोप न बंदूक न तलवार न डाला। ईमान जिन्ना तेरे पैगाम में जादू था निराला, ईमान वाले चल पड़े सुनकर तेरा फरमान। ऐ कायदे आज़म तेरा एहसान है एहसान, तेरा एहसान है, तेरा एहसान। नक्शा बदल के रख दिया इस मुल्क का तूने, साया था मोहम्मद का अली का तेरे सर पर। दुनिया ने कहा तूने कोई हमसे न उलझे, लिखा है इस जमीन शहीदों ने लहू से। आजाद रहेंगे ये मुसलमान, ऐ कायदे आज़म तेरा एहसान है एहसान, तेरा एहसान है, तेरा एहसान, तेरा एहसान है, तेरा जिंदाबाद जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद। ऐ वतन प्यारे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन, पाक वतन पाक, ऐ वतन पाक वतन, पाक वतन पाक वतन। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन। तुझसे है मेरी तमन्नाओं की दुनिया पुरनूर, अर्ज़ मेरा कभी मेरे है इरादे गयूर। मेरी हस्ती में अना है मेरी मस्ती में शऊर, जामिदा मेरा तख़य्युल है तो शीरीं है सुखन। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन, प्यारे वतन प्यारे वतन, ऐ मेरे प्यारे वतन। तू दिल अफरोज बहारों का तरोताज़ा चमन, तू महकते हुए फूलों का सुहाना गुलशन। तू वारिस अनादिल का बहारी मस्कन, रंगो आहन से मामूर तेरे को दमन। ऐ वतन प्यारे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन। मेरा दिल तेरी मोहब्बत का है जां बख्श यार, मेरा सीना तेरी हुर्मत का है संगीन हिसार। मेरे महबूब वतन तुझ पे अगर चाहूं निसार, मैं ये समझूंगा ठिकाने लगा सरमाया वतन। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे प्यारे वतन, पाक वतन पाक वतन। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन। सब पाकिस्तान
जहाँ से अच्छा कैपिटल हमारा 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 शादियाँ हमारे सब हमारे आप सब हमारे हम सब आपके हाँ चले बिस्मिल्लाह। आज घर में लगा को बैठी माँ पूरे घर को पूरे घर को उद्धार बना के बैठी। को नहीं बुलाया। आज घर में लगा को बैठी माँ वो तो कुत्ता सदा का दीवाना है, कोई भी पागल उससे बना को बैठी माँ। इंडिया की तरफ से कोई आई इंडिया की तरफ से शायद ना चली जाए चलिए पहले तस्वीर लीजिए। तफसीर आप ही चले तो सक अच्छा गाना खूब लगती हो बड़ी सुंदर दिखती हो, खूब लगती हो बड़ी सुंदर दिखती हो। अरे फिर से कहो कहते रहो अच्छा लगता है, जीवन का हर सपना अब अच्छा लगता है। तुम जान हमारी हो मेरी जान से प्यारी हो। अरे फिर से कहो कहते रहो अच्छा लगता है, जीवन का हर सपना अब अच्छा लगता है। वेरी गुड सारे सरला मक्का से तलब हुई, सारे मुंतहा को चले नबी। कोई हद है उनके उरूज की, कोई हद है उनके उरूज की। अरे सरला मक्का से तलब हुई, सारे मुंतहा को चले नबी। कोई हद है उनके उरूज की, कोई हद है उनके उरूज की। बलगल उला बिकमालिही, कोई हद है उनके उरूज की। बलगल उला बिकमालिही, सरला मकान तलबुही, सुए मुस्तहा चले नबी। सरला मकान से तलब हुई, सुए मुस्तहा चले नबी। कोई हद है उनके उरूज की, कोई हद है उनके उरूज की। बलगल उला बिकमालिही, कोई हद है उनके उरूज की। बलगल उला बिकमालिही। बड़ा मशहूर ये खवातीन ने तफसील से पाकिस्तान की हिस्ट्री बयान करी और इनका भी मशहूर कि शाकिर साहब ने ये महफिल सजाई और पाकिस्तान के लिए सब लोग दुआ करें। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान रहेगा और हम लोग भी अमन से रहेंगे। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। सलाम करें चले बोले पाकिस्तान जिंदाबाद, आज़ादी का दिन है। हम बड़े शौक से मना रहे हैं, मगर चोर हुकूमत ने हमें वो भी मनाने नहीं दिया। हम तो बोलेंगे बस, बाकी और नहीं। हिमायत नहीं कर सकते किसी सूरत में। तो जो इन्होंने काम किया, अवाम का गला दबाया हुआ है हर काम में। तो हम इस गवर्नमेंट को क्या कहें, और सब अवाम का गला घूटकर अपने लिए सारा कुछ कर रहे हैं। आज़ादी का काम था तो ये था कि ये कौम को आज़ादी देते, हर एक गरीब का सुनते, मगर इन्होंने उनका गला दबाया, हर चीज़ महंगी की, पेट्रोल महंगा किया, बिजली महंगी की। और जो जिम्मेदारा था ना एग्रीकल्चर, वो सारा तबाह कर दिया पाकिस्तान का। अब ये अल्लाह इनको होश के नाखन दे और ये कोई काम ठीक करे। हमारी दुआ है काम तो सही करे। आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद और कैपिटल सेंटर जिंदाबाद।
बांग्लादेश जिंदाबाद, वो भी आजाद हुआ था। नहीं, अपन इंडिया पाकिस्तान की बात करेंगे। अच्छे पाकिस्तान दोस्ती होनी चाहिए बस। यस, अच्छी से अच्छी दोस्ती होनी चाहिए, फिल्मों की दोस्ती नहीं, प्रैक्टिकल दोस्ती होनी चाहिए। पाकिस्तान पाएगा। हम पाकिस्तान को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आजकल के हालात जो हो रहे हैं वो हमें पसंद नहीं। अल्लाह से दुआ करते हैं कि उन लीडरों की जिन्हें इतना लालच है कि दीन अमान का भी होश नहीं, अल्लाह ताला उनको होश दिलाए। जिंदाबाद, that's all I can say. फौजियों की तरह बोलो, फौजी की तरह। क्या जोर से बोलो। हाँ? हाँ, भाई हम आज पाकिस्तान के लिए हम जो कर रहे हैं, लेकिन आजकल की जो हुकूमत नई आई हुई है, इस्लामिक कंट्री है, और जो हमने ख्वाब देखा था, जो कायदे ख्वाब देखा था, हमारी कोशिश ये है कि वो वापस उसी तरह हो जाए। और अभी जो हुकूमत जो आई है वो नती है उससे माफिया और दूसरे मुल्कों से दबी हुई है, स्पेशली जो जायनिस्ट हैं वो इसको कंट्रोल कर रहे हैं। हमारे फील्ड मार्शल हैं वो फील्ड मार्शल भी नहीं है, और तो अल्लाह करे कि हमारे जो लोग हैं समझदार हैं, और ये जो दो पार्टीज हैं अपने नून लीग और PPP लोग जो हैं वो हमेशा बाजी लेते हैं, वो हुकूमत पे कब्जा कर लेते हैं, और 80% मोर देन 80% भी वो उनके पास उनको दबा के रखा हुआ है। तो आज़ादी तो है नहीं, जो इमरान खान को बंद करके रखा हुआ है और किसी को चांस नहीं देते आगे बढ़ने का। सिर्फ ये दो फैमिलीज हैं जो हुकूमत कर रही है, और अल्लाह करे कि वापस वहाँ पे आज़ादी आ जाए, हम लोग सही का इंडिपेंडेंस डे मनाएं। अल्लाह से दुआ करें उतरे वो मौसम जो कभी खिजाना है। शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। हाँ, आवाज़ आ रही है, आ रही है। ऐसे करती मैं एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से कुछ अपने ख्याल के साथ करूँगा। सबसे पहले तो मैं बड़ी शुक्रगुजार हूँ इस अदारे की, जिन्होंने हमें यहाँ पे इकट्ठा होकर और पाकिस्तान की ये जो आज यौम आज़ादी है इसका दिन मनाने का मौका दिया हम सब बहनों के साथ। अभी हमारी कुछ बहनों ने अपने ख्याल का इजहार किया और नगमे पढ़े, जिसमें 15 अगस्त जो है वो इंडिया का यौम आज़ादी है, उनको पूरा मौका मिला, और 14 अगस्त पाकिस्तानियों के लिए एक आज़ादी का दिन है। इसके पीछे बहुत लंबी हिस्ट्री है, बड़ी लंबी जद्दोजहद है, जिसके अंदर दोनों के हुक्मरान अंग्रेज थे और हिंदू और मुसलमान दोनों अंग्रेज की साजिश का शिकार थे। राइट। आज आप इस यौम आज़ादी जो लफ्ज़ आज़ादी है, अगर आप इस आज़ादी पे गौर करें तो आप इस मौजूदा दौर में देखिए, न जाने कितने मुसलमान सिर्फ इस आज़ादी के नाम पर खून बहा रहे हैं, अपनी जानों की कुर्बानियाँ दे रहे हैं। आप मौजूदा दौर में देखें फ़लस्तीन में न जाने कितने लोगों का खून बहा जा चुका है, और गजा की हालत तो किसी से पोशीदा नहीं है। इंडिया में भी हालात गुजरात आज़ाद मुल्क हासिल करने के लिए। इसी तरह कश्मीर
कश्मीर के मुसलमान जो हमारे भाई हैं और शुरू से यही कहते हैं, अगर आप कश्मीर के इलाके में जाए, मुजफ्फराबाद जो कि हासिल कर लिया है हिंदुस्तान से, और श्रीनगर उस तरफ है, बीच में उनकी जो है एलओसी है, और इस तरफ हमारा आज़ाद इलाका है जो मुजफ्फराबाद का इलाका है, जिसका कैपिटल मुजफ्फराबाद है। जी जी, वहाँ जाए तो आपको एहसास होता है कि वाकई एक जन्नत नज़ीर था वो कश्मीरी मुल्क, और उसके पहाड़ों पे लिखा हुआ है कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। वो आज तक इस ख्वाहिश के अंदर है कि हम पाकिस्तान के साथ शामिल होंगे इंशाअल्लाह। ये आज़ादी एक इतनी बड़ी नेमत है कि हम अपने जब हिंदुस्तान में मुसलमान थे, वहाँ पे बहुत दफ़ा जब कुर्बानी होती थी गाय की, तो मुसलमान लोगों की नफरत का शिकार होते थे। इसी तरह बदले के तौर पे उनको भी कुछ ही तरह के कुछ मौके देखने पड़ते थे, मुश्किलात सहनी पड़ती थी। दोनों तरफ से समझे कि साजिश का शिकार थे दोनों तरफ। लेकिन एक बड़ी लंबी जद्दोजहद थी जिसमें नेहरू और महात्मा गांधी का बहुत बड़ा किरदार है। गांधी साहब ने तो व्रत भी रखा हुआ था और मुसलमानों के बहुत फेवर में होते थे वो, और बहुत इंसाफ से काम करते थे। यहाँ तक कि शदीद सर्दी के आलम में वो लंदन जब जाया करते थे तो एक बकरी होती थी उनके पास और एक सहमत और एक बनियान, शदीद सर्दी के आलम में। उनकी बहुत कुर्बानियाँ हैं, जहाँ पे मुसलमानों के लीडर्स ने बहुत कुर्बानियाँ दी और जद्दोजहद की। वहाँ हिंदुओं के जो लीडर्स थे उनके भी काफ़ी शामिल है इसके अंदर। तो उसके नतीजे में हमें आज़ाद मुल्क मिल गया। लेकिन हमारे साथ एक मिसहैप ये हुआ कि लॉर्ड माउंटबेटन ने जो एक मैप बना के दिया था, वो कायद-ए-आज़म की जो जमात थी मुस्लिम लीग, उन्होंने जो मैप बना के दिया था उसको लॉर्ड माउंटबेटन ने यकसर कर दिया और उसमें से गोवर्धन दास ने डाल दिया। अगर गोवर्धन दास हमारे पास होता तो हमारे पास कश्मीर में जाने का सीधा रास्ता होता। बीच में हिंदू हमें ना रोक लेते कि आप कश्मीर ना जाएं, और साजिश ये थी कि गोवर्धन दास में जाके हिंदुओं को आबाद कर दो ताकि वो रजिस्ट करें और मुसलमानों को कश्मीर की तरफ न जाने दें। इसी तरह हैदराबाद दक्कन जो एक बहुत अमीर स्टेट थी, बहुत अमीर हैदराबाद दक्कन की हिस्ट्री में पढ़ती हूँ तो मैं शिकता रह जाती हूँ। अमीर और एक वेल सेटल्ड स्टेट थी, एजुकेटेड, पूरे के पूरे सारा एक पैकेज था। और आज भी चाह देखे माशाल्लाह शिकागो में तो हैदराबाद तक मुझे भी नजर आते हैं। तो अब कहने की बात ये है कि कुछ तकसीम गलत हुई, कुछ कायद-ए-आज़म के जब आज़ाद हो गया पाकिस्तान और कायद-ए-आज़म शदीद दलील हो गए इसी जद्दोजहद में और लोगों की कंट्रोवर्सी को सॉल्व करते करते तो शदीद बीमार हो गए, और वो उस सिलसिले में पाकिस्तान को बुनियाद के ऊपर से यहाँ के मसाइल को कंट्रोल नहीं कर पाए, और उनके पीछे जो साजिशें थी वो यानी हमारे मुल्क में जो जद्दोजहद कर रहे थे उनमें से कुछ ब्लैक शीप और उनको बचा लिया गया ज़्यादा जैसे मुकाम में, और वो एंड टाइम में उसकी एम्बुलेंस खराब हो गई या पाकिस्तान कराची लाया गया उनको। और उसके बाद आज हम शायद अफसोस से कहते हैं कि हमारा कायद सड़क पे अल्लाह को प्यारा हो गया क्योंकि एम्बुलेंस खराब कर दी गई। फिर आप गौर करें तो फौरन लियाकत अली खान दुनिया के ये तो इस्लाम। देखिए मैं बता करती हूँ कि मेरी बहनों का कहना ये है कि हमें खुशी का मौका है तो हम बड़ी दास्तान आ गए हैं, इसको खुशी पे एंड करें। तो हम खुशी पे एंड करते हैं कि इतनी दुश्मनियाँ, इतनी खराब बैकग्राउंड के बावजूद पाकिस्तान माशाल्लाह इस वक्त किसी चीज़ से नहीं डरता, चाहे वो कोई तूफान आ रहा हो। कराची में तो हम सारे भागते हैं साहिल समंदर की तरफ के, हम तूफान देखने जा रहे हैं, हम लोग किसी चीज से नहीं डरते। हमारे नौजवान तमाशा देखते हैं तमाशा देखने जाते हैं साहिल समंदर में, और हम खुशियाँ मनाएं। और जैसा कि हमारी बहन नाहिद ने कहा कि ये खुशी का दिन है, तो बेशक खुशी का दिन है, लेकिन मैं ज़ाती तौर पे मैं खुश नहीं हो पाई, सच बता रही मैं। तो मैं अभी अपने ख्याल